नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। पीएम मोदी ने इसे विकास और विश्वास वाला बजट बताया। साथ ही पीएम मोदी ने निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बजट के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी। ये बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है। पीएम ने कहा कि इस बजट में ईज ऑफ लिविंग पर जोर दिया गया है, स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है। पीएम ने कहा कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया गया। देश की मंडियों को और मजबूत करने के लिए प्रावधान किया गया। ये सब निर्णय दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2021 से 22 का बजट पेश किया। आम बजट 2021 देश का पहला ऐसा बजट पेपरलेस हुआ। स्वदेशी बही खाता की जगह एक टैबलेट में बजट लेकर आई वित्त मंत्री। लाल रंग के कपड़े के भीतर टैबलेट ले जाते हुए उनको देखा गया। कपड़े पर सुनहरे रंग से राष्ट्रीय प्रतीक अंकित था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस तरह से इस बार बजट बनाया गया वैसा पहले कभी नहीं हुआ। ये एक बड़ी चुनौती थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 सप्ताह के कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई। इससे 80 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिला। बड़ी आबादी घर में थी, इसके बावजूद हेल्थ वर्कर, बैंक वर्कर, बिजली वाले, हमारे अन्नदाता और जवान नॉर्मल तरीके से काम करते रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि मैं सदन के सभी सदस्यों की तरफ से इन लोगों को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने देश की बुनियाद को डिगने नहीं दिया। विधानसभा और संसद सदस्यों ने सैलरी दे दी। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने आत्मनिर्भर पैकेज दिए। इस पर 27.1 लाख करोड़ रुपए दिए, जो जीडीपी का 13% है। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीब तबकों के लिए खजाना खोले रखा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर योजना मिनी बजट की तरह ही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जो आत्मनिर्भर पैकेज दिया वो जीडीपी का 13% है। कोरोना संकट में आरबीआई ने 27 लाख करोड़ का पैकेज दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर पैकेज ने रिफॉर्म को आगे बढ़ाया। वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, फेसलेस इनकम टैक्स को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 35,000 करोड़ कोविड वैक्सीन के लिए होगा। जरूरत हुई तो और फंड दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे पास आज 2 वैक्सीन मौजूद हैं। 100 से ज्यादा देशों को इसका फायदा मिल रहा है। 2 से ज्यादा वैक्सीन और आने वाली हैं। पीएम मोदी ने हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया है। 2 विश्व युद्ध की तरह पोस्ट कोविड दुनिया में रणनीतिक संबंधों में भी बदलाव आएगा। भारत लैंड ऑफ होप की तरह देखा जाएगा। वित्त मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की जीत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि हमारे पास कैसी क्वालिटी है। वित्त मंत्री ने कहा कि जो पीछे थे उन्होंने आगे निकलकर परफॉर्म किया। भारत में सबसे कम एक्टिव कोरोना केस है। हमारी लड़ाई जीत की तरफ है। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ लोगों की आकांक्षा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हम साथ हैं। हम नेशन फर्स्ट, किसानों की आमदनी दोगुनी करने, गुड गवर्नेंस, सबके लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण पर फोकस करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और वेलबींग पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना शुरू होगी। इस पर 61,000 करोड़ रुपए अगले 6 साल में खर्च होंगे। प्राइमरी से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। नई बीमारियों पर फोकस होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर, सभी जिलों में जांच केंद्र, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक 602 जिलों में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल को मजबूत बनाया जाएगा। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को चालू किया जाएगा। 32 एयरपोर्ट पर भी ये बनेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनेगा। 9 बायो लैब बनेगा।
4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी बनेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पोषण पर फोकस किया जाएगा। न्यूट्रिशन 112 ऑपरेशनल जिलों में इस पर खास ध्यान दिया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर 1,41,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले 5 साल में 2,000 करोड़ रुपए क्लीन एयर पर खर्च होंगे। वित्त मंत्री ने कहा पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा, इससे प्रदूषण कंट्रोल होगा। तेल आयात बिल भी घटेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस जरूरी है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, NHAI के टोल रोड, एयरपोर्ट जैसे संसाधनों को असेट मोनेटाइजेशन मैनेजमेंट के दायरे में लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने पिछले बजट में 4.21 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिए थे। इस बार 4.39 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि 1100 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे वर्क केरल में होगा। इस पर 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर इसका हिस्सा होगा, तो वहीं 6500 किलोमीटर हाईवे बंगाल में बनाया जाएगा। इस पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का रिपेयर भी शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2021 से 22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, पांचवा नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठवां स्तंभ न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। वित्त मंत्री ने कहा कि नेशनल रेल प्लान 2030 तैयार है। फ्यूचर रेडी रेल सिस्टम बनाना हमारा लक्ष्य, मेक इन इंडिया पर फोकस। वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कोरोना के समय भी पेट्रोलियम सप्लाई में रुकावट नहीं आई। उज्ज्वला स्कीम से अब तक 8 करोड़ परिवारों को फायदा हुआ। सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है। स्कीम देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कोविड-19 संकट के बावजूद हम रणनीतिक विनिवेश पर काम करते रहे। BPCL भारत अर्ध मूवर्स लिमिटेड जैसी कंपनियों का विनिवेश 2022 तक हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा कानून 1938 में बदलाव किया गया। FDI को 49% से बढ़ाकर 74% मंजूर किया गया। इसके बोर्ड में मेंबर भारतीय होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। PM ने 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराई। 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराई गई। वित्त मंत्री ने कहा 2013 से 14 में गेहूं पर सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए। 2019 में हमने 63,000 करोड़ रुपए का जिक्र भी उन्होंने किया। वित्त मंत्री ने कहा कि धान खरीदारी पर 2013 से 14 में 63,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस बार ये बढ़कर 1,45,000 करोड़ रुपए हो चुका है। वित्त मंत्री ने कहा कि दाल की खरीदारी में 236 करोड़ रुपए 2014 में खर्च हुए। हम इस साल 10,500 करोड़ रुपए की खरीदारी करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध। वित्त मंत्री ने कहा कि इसी साल स्वामित्व स्कीम शुरू की गई। अब तक 1.8 लाख लोगों को कार्ड मिला है। 2021 में सभी राज्यों को इसके दायरे में लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए हेल्थ, हाउसिंग और फूड स्कीम शुरू होगी। वित्त मंत्री ने कहा रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। वित्त मंत्री ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को तहे दिल से स्वीकार किया गया। 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा।
महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की अनुमति मिलेगी। नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है और उसके बजट को बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएसएलवी C-51 लॉन्चिंग पर काम हो रहा। गगनयान योजना के तहत 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग रूस में चल रही। 2021 दिसंबर में अनमैन्ड मिशन जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा डिजिटल इंडिया के लिए 3700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गोवा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन मना रहा है। हम 300 करोड़ रुपए इसके लिए देंगे। 1000 करोड़ रुपए असम और पश्चिम बंगाल में टी वर्कर के लिए दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि कठिन समय में हमारे लोगों ने गजब का संकल्प दिखाया। भारत लीडिंग रोल में रहने वाला है। टैक्स सिस्टम पारदर्शी रखने का समय है। वित्त मंत्री ने कहा कि निवेश आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया। डिविडेंड टैक्स हटाया गया है। आजादी के 75वें साल में 75 साल या इससे बड़े इनकम टैक्स फाइल करने से छूट मिली। टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पेंशन से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं देना होगा। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी 2.5% लगेगी, जिसके बाद मोबाइल और चार्जर महंगे होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी महंगे हो जाएंगे। ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया गया, जिससे ये भी महंगा हो जाएगा। सोना चांदी तांबे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। कॉपर पर ड्यूटी 2.5% और स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5% की गई। वित्त मंत्री ने कहा कुछ सामानों पर एग्रीकल्चर इंफ्रा सेस लगाया जाएगा, जिसका लाभ किसानों को दिया जाएगा। पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए का लगा कृषि सेस। ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर। सीएम योगी ने आम बजट को संक्रमण काल में ऐतिहासिक, व्यवहारिक और विकासमुखी बताया है। साथ ही बजट के लिए वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। सीएम योगी ने बजट को आत्मनिर्भर भारत की मंशा के अनुरूप बताया और कहा कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया। बजट को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा मोदी सरकार का बजट दिशाहीन, बहुत ही निराशाजनक है बजट। अखिलेश ने कहा बीजेपी को नहीं संविधान पर भरोसा। प्राइवेटाइजेशन से आम लोगों को नुकसान। पलायन के दौरान मजदूरों को नहीं मिली मदद। बजट को लेकर मायावती का ट्वीट लिखा, खोखले दावे और आश्वासनों से थक चुकी है जनता। किसानों और आम लोगों का जीवन लगातार त्रस्त है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संसद में विपक्ष के विरोध का भी सामना करना पड़ा। बजट पेश करने के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, वैसे ही विपक्षी दल के नेताओं ने लोकसभा में हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्ष के नेता नारेबाजी करने लगे और दिल्ली में धरना दे रहे किसानों की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए हंगामा करने लगे। कांग्रेस ने बजट 2021-22 पेश किए जाने के बाद दावा किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में सकल घरेलू उत्पाद में 37 महीनों की रिकॉर्ड गिरावट का उल्लेख नहीं है और इसमें अर्थव्यवस्था को गति देने पर ध्यान नहीं दिया गया है। पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, वित्त मंत्री के भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। जीडीपी में 37 महीनों की रिकॉर्ड गिरावट 1991 के बाद ये सबसे बड़ा संकट। मनीष तिवारी ने दावा किया कि देश की बहुमूल्य संपत्तियों को बेचने के अलावा बजट में कोई मुख्य ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्य बात यह है कि अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाओ, सिर्फ देश की बहुमूल्य संपत्तियों को बेचो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय बजट 2021-22 पर बोलते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही समावेशी बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री की मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई देती है। मुख्यतः 6 स्तंभों पर आधारित इस बजट में आधारभूत संरचना के विकास, रोजगार सृजन के साथ ही गांवों और किसानों का ख्याल रखा गया। इस बजट को सभी देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट कह सकते हैं। सीएम ने कहा बजट से स्वस्थ और सुरक्षित भारत की परिकल्पना पूर्ण होगी। हेल्थ केयर में 137% की वृद्धि की गई है। ये बजट आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। विभिन्न चरणों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज कुल मिलाकर 27.1 लाख करोड़ रुपए का रहा, जो कि जीडीपी का 13% है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत किए गए बजट को उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया बजट निराशाजनक रहा। प्रीतम सिंह कहा बजट पूरी तरह से हवा हवाई होने के साथ साथ फ्लॉप बजट है। प्रीतम सिंह ने कहा कि अगर डबल इंजन और प्रचंड बहुमत के बाद भी उत्तराखंड के साथ ऐसा ही सौतेला विवाद करना था तो फिर उत्तराखंड की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाई ही क्यों गए। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने केंद्र सरकार की ओर से पेश किए बजट को निराशाजनक और चुनावी बजट बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट से आम आदमी को बहुत सी उम्मीदें थीं, लेकिन मध्यम वर्गीय लोगों को इस बजट से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। बिजनौर के आईटीआई के मैदान में किसानों ने महापंचायत बुलाई। पंचायत में भारी संख्या में किसान पहुंचे। आईटीआई का मैदान पूरी तरह से भरा हुआ था। किसान नेताओं ने मंच से जमकर मोदी और योगी सरकार पर हमला बोला। किसान नेताओं ने मंच पर किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को चढ़ने नहीं दिया, लेकिन रालोद नेताओं ने विरोध के कारण गौरव टिकैत के जयंत चौधरी को मंच पर बुलाकर किसानों को संबोधित कराया। कानपुर पुलिस का बेशर्म चेहरा आया सामने। गरीब विकलांग महिला से जबरन भरवाया डीजल। बेटी को खोजने के लिए जबरन भरवाया डीजल। एक महीने बाद भी नहीं मिली बेटी। महिला ने एसएसपी से लगाई गुहार। एसएसपी ने दिखाई मानवता, अपनी स्कॉट गाड़ी से भिजवाया थाने। कानपुर में मोहम्मद कौसर मजीदी को मिली धमकी। पीएफआई से मिली सिर कलम करने की धमकी। पत्र के माध्यम से दी गई जान से मारने की धमकी। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट इलाके में मुकदमे में फैसला करने के बहाने बुलाकर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ दिन बाद ससुराल वालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने पति सास ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। महाराजगंज में कोहरे की वजह से हुआ हादसा। तेज रफ्तार कार ट्रक में घुसी। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। हादसे में 3 लोग गंभीर घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लखनऊ में सीएम के फर्जी दस्तखत कर ठगी। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सचिवालय में मजबूत पैच बताकर करते थे ठगी। मुख्यमंत्री और खाद्य एवं रसद विभाग का फर्जी पत्र बरामद। मऊ जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव महेंद्र चौहान को बीजेपी नेता समेत हिंदूवादी संगठन ने पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया, जिसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सपा नेताओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर बीजेपी नेता समेत हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ तहरीर पहले देकर न्याय की गुहार लगाई। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थिति में लापता हुआ व्यापारी का बेटा घर से गोदाम जाने के लिए निकला था। पीड़ित के परिजन जता रहे अपहरण की आशंका। फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 8 तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 20 लाख की शराब की बरामद। मौके से तमंचा और कारतूस भी जब्त। गाजियाबाद में फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आनंद इंडस्ट्री एरिया की फैक्ट्री में लगी आग। साहिबाबाद थाना इलाके का मामला। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन।